राम राम है विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। अगर आप भी रेलवे कोड तय कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी, क्योंकि रेलवे कोड तय करने में विद्यार्थियों के लिए हम जीके जीएस काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए। दोस्तों चलते हैं आज के हमारे वीडियो पर। ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। विदेश यात्री इब्न बतूता किस सुल्तान के दरबार में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासन का दरबार में आया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न के सामने। किस विटामिन के द्वारा रक्त का थक्का बनता है? दोस्तों हमारे शरीर में जो रक्त निकलना आरंभ हो जाता है तो उसे थक्का बनाने के, उसे रोकने के लिए जो थक्का बनता है उसमें कौन सी विटामिन उपयोगी होती है? विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के। दोस्तों रक्त का थक्का बनाने के लिए विटामिन के जो है उपयोगी होती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। गोदान के लेखक कौन है? जनेंद्र कुमार, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। गोदान जो पुस्तक है इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जिन भाइयों का ऑप्शन सी है आंसर, आंसर सही है। ये अगला प्रश्न आपके सामने। भारत में प्रथम रेलगाड़ी किस गवर्नर जनरल के समय चलाई गई थी? लॉर्ड रिपन के समय, लॉर्ड वेलेस्ली के समय, लॉर्ड डलहौजी के समय या फिर लॉर्ड लिटन के समय? दोस्तों भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी वो 13 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। वो लॉर्ड डलहौजी गवर्नर के जनरल के समय चलाई गई थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत में रेल चलाने का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को जाता है। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? भारत में धन निष्कासन का सिद्धांत दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? रमेश चंद्र दत्त के द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है धन निष्कासन का सिद्धांत दिया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। किस सिख गुरु के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, हरगोबिंद सिंह द्वारा, गुरु अर्जुन देव द्वारा या फिर गुरु तेज बहादुर द्वारा? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो है दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। यह दोस्तों अगले प्रश्न आपके सामने। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांवर झील, बुगलर झील, डल झील, चिल्का झील। यहाँ पर आपसे खारे पानी की सबसे बड़ी झील के बारे में पूछा गया तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो चिल्का झील है। ऑप्शन डी चिल्का झील इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बना? 1970 में, 1971 में, 1972 में, 1974 में? सन 1972 में जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना था। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, K2 या फिर नंगा पर्वत? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है दोस्तों कंचनजंगा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? इंदौर में, सागर में, भोपाल में, उज्जैन में? महाकालेश्वर का जो मंदिर है दोस्तों वो उज्जैन में स्थित है। उज्जैन मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है? बिहार सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, महाराष्ट्र सरकार? तानसेन जो सम्मान दिया जाता है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सम्मान है। आप मुझे कमेंट करके ये बताएं कि सम्मान किसके लिए दिया जाता है। आवर्त सारणी के आविष्कारकार कौन है? न्यूटन, चार्ल्स डार्विन, अरस्तु, मेडलिफ? आवर्त सारणी के जो आविष्कारकार है वो मेडलिफ है। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर होगा। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? लिथियम, हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन? हाइड्रोजन दोस्तों सबसे हल्का तत्व होता है। डीएनए कहाँ स्थित होता है? लाइसोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में, बी और सी दोनों में? दोस्तों ऑप्शन सी केंद्रक में जो है डीएनए स्थित होता है। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर होगा। ये अगला प्रश्न आपके सामने। LTTE आतंकवादी संगठन है दोस्तों ये श्रीलंका का है। ऑप्शन डी श्रीलंका इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा, मेघा पाटेकर, संजय शर्मा, AK? दोस्तों मेघलाल पाटेकर जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता हैं। ये अगला प्रश्न बताएं दोस्तों। गौतम बुद्ध के प्रथम धर्म उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? माँ विनिष्क्रमण के नाम से, निर्माण के नाम से, धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से या फिर महापरिनिर्वाण के नाम से? दोस्तों गौतम बुद्ध के जो प्रथम धर्म उपदेश को जो है
धर्म पर चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। किसी वाहन के पश्च दर्पण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, उत्तल लेंस का या फिर अवतल लेंस का। उत्तल दर्पण का जो है दोस्तों किसी वाहन के पश्च दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है। एमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों विद्युत धारा को मापने के लिए जो है एमीटर का उपयोग किया जाता है। ये दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस पर्वत के ऊपर स्थित है? माउंट आबू पर्वत के ऊपर, नीलगिरी पर्वत के ऊपर, पारसनाथ के पर्वत के ऊपर या फिर कैलाश पर्वत के ऊपर? माउंट आबू के पर्वत के ऊपर जो है दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत का विभाजन किस योजना के आधार पर किया गया? कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स मिशन योजना, लॉर्ड माउंटबेटन योजना, बेबल योजना। लॉर्ड माउंटबेटन योजना के द्वारा जो है भारत विभाजन योजना का आधार किया गया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जन्मदाता किसे माना जाता है? लॉर्ड मैकाले को जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग जो दोस्तों बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। ये दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दोस्तों जोग जलप्रपात जो है वो शरावती नदी पर स्थित है। दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे वो भी तैयारी को बेहतर कर सके। धन्यवाद। राम राम।